अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, जरा सोचिए, अगर एक ऐसा फैसला हो जाए जिसने पूरे खित्ते को हिला दिया हो। अचानक दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए दोबारा नाफिज कर दिया जाए तो इसके नताइज क्या होंगे। ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का दोबारा नफाज, तीन बड़े यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के फैसले और ईरान की तरफ से अपनी सफीरों की वापसी, यह सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरक़ वुस्ता पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है। यह कहानी सिर्फ ईरान और यूरोप की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तवाज़ुन ताकत की है, क्योंकि यहां सिर्फ पाबंदियां नहीं लग रही बल्कि यहां तेहरान, वाशिंगटन, तेल अवीव, मॉस्को, बीजिंग और यूरोपीय दारुल हुकूमत सब एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यह फैसला दुनिया को कहां लेके जा सकता है, ईरान किस रद्द-ए-अमल की तैयारी में है और इसराइल इस वक्त इस मौके से कैसे फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको बर वक्त ऐसे ही गहरे तज्ज़िये मिलते रहें। सबसे पहले हम जानेंगे कि ईरान ने अपने सफीरों को क्यों वापस बुलाया। ईरान ने अचानक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में मौजूद अपने सफीरों को मशावरत के लिए वापस बुलाया। ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक यह फैसला इन तीनों ममालिक के उस इकदाम के बाद किया गया जिसके जरिए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की मनसूख शुदा करारदादों को दोबारा फाल कर दिया। ये वो करारदादें हैं जिनके तहत ईरान पर आलमी सतह पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। ईरान की उम्मीदें रूस और चीन से वाबस्ता थीं, लेकिन 15 रुकनी सलामती कौंसिल में इन दोनों ममालिक ने पाबंदियों को मौखर करने की एक करारदाद पेश की जिसे सिर्फ 4 ममालिक की हमायत मिली। इस नाकामी ने ईरान को झुंझला के रख दिया। मॉस्को और बीजिंग ईरान के बड़े इत्तेहादी समझे जाते हैं, लेकिन आलमी ताकत के तवाज़ुन में मगरबी दबाव इस कदर भारी पड़ा कि उनकी कोशिशें नाकाम होगी। इसके साथ ही ईरान पर पाबंदियों के दोबारा नफाज का दरवाजा खुल गया। नाजरीन, स्नैप बैक मैकेनिज्म क्या है और क्यों इस्तेमाल किया गया। E3 ममालिक यानी बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने एक माह कबल स्नैप बैक मैकेनिज्म को मुतरक किया था। यह दरअसल 2015 के एटमी मुआहदे का हिस्सा है जिसके तहत अगर ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे तो पुरानी पाबंदियां खुद ब खुद दोबारा आयद हो सकती हैं। यूरोपीय ममालिक का मौक़िफ़ है कि ईरान ने न सिर्फ अपनी एटमी प्रोग्राम में शफाफियत दिखाने से इनकार किया बल्कि इसराइल और अमेरिका की बमबारी के जवाब में ऐसे इक़दाम किए जो मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी थे। ईरान का कहना था कि जून के महीने में इसराइल और अमेरिका ने 12 दिन तक शदीद बमबारी की जिसमें 1000 से ज़्यादा ईरानी शहीद हुए। इन हमलों के बाद ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को मजीद तेज किया और जवाब में अस्करी कार्रवाइयां भी की। यूरोपीय ममालिक के नज़दीक ये वो लम्हा था जब ईरान ने एटमी मुआहदे की खिलाफवर्जी की। अब ये नई पाबंदियां किस किस शोबे को निशाना बनाएंगी। ये पाबंदियां ईरान के एटमी, फौजी, बैंकारी और शिपिंग सेक्टर को बराह रास्त निशाना बनाएंगी। इसका मतलब है कि ईरान आलमी सतह पर ना फौजी टेक्नोलॉजी खरीद सकेगा, ना एटमी मुआहदे कर सकेगा और ना बैंकिंग सिस्टम के जरिए बड़े पैमाने पर लेन देन कर सकेगा और ना ही अपनी शिपिंग के जरिए दुनिया में आज़ादाना तिजारत कर सकेगा। इन पाबंदियों के ऐलान के साथ ही ईरान की करेंसी रियाल रिकॉर्ड निचली सतह पर गिर गई और एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 11 लाख रियाल से ज़ायद पर फरोख्त हुई। अब क्या ईरान के एटमी मकामात पर मुआयना दोबारा शुरू हुआ। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा कि कुछ ईरानी मकामात पर मुआयना दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं किया गया कि आया इन मकामात पर भी मुआयना हुआ है जिन्हें अमरीकी और इसराइली बमबारी में निशाना बना गया था। ईरान के जौहरी सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने मॉस्को में एक तकरीब के दौरान इस बात पर सख्त एतराज़ किया कि एजेंसी ने फ़िज़ाई हमलों की मज़म्मत क्यों नहीं की। ईरान ने हालिया दिनों में कम अज़ कम 2 तजावीज़ पेश की ताकि स्नैप बैक को मौखर किया जाए।
लेकिन मगरबी ताकतों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि ईरान की तरफ से खातर ख्वाह पेशरफ्त नहीं दिखाई गई। जनरल असेंबली के दौरान एक हफ्ते तक जारी रहने वाली आला सतह सफारतकारी के बावजूद कोई समझौता तय नहीं हो सका। नाजरीन, अब बात करते हैं इस हवाले से कि ईरान के सदर का क्या मौक़िफ़ है। ईरानी सदर मसूद का कहना है कि अगर मकसद सिर्फ एटमी प्रोग्राम पर खदशात दूर करना होता तो यह बहुत आसानी से मुमकिन था, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के मजहबी निज़ाम को गिराना चाहते हैं, इसलिए किसी समझौते की जरूरत नहीं। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक पर समझौता न करने के लिए दबाव डाला। अमेरिका के मशरक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ, उनका कहना है कि अमेरिका ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन उनके मुताबिक स्नैपबैक मौजूदा हालात के लिए सही दवा है। यह सवाल अहम है कि क्या तमाम ममालिक इन पाबंदियों पर अमल करेंगे, क्योंकि रूस और चीन खुलकर कह चुके हैं कि वो इन पाबंदियों को गैर कानूनी और बेअसर समझते हैं। अगर बड़े ममालिक इन पर अमल नहीं करते तो ये पाबंदियां कागजी कार्रवाई से ज्यादा कुछ नहीं होंगी। नाजरीन, अब चीन और रूस का रद्द अमल क्या है। रूस के नायब सफीर दिमित्री ने कहा कि मॉस्को इन पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता। चीन भी ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और उसने अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरानी तेल खरीदना जारी रखा हुआ है। अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों पर पाबंदियां आयद की, लेकिन इसके बावजूद बीजिंग ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह सब कुछ नया नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौर हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी अपनाई थी और 2015 के जौहरी मुआहदे से निकल गए थे। उस वक्त भी मकसद यही था कि ईरान पर इतना दबाव डाला जाए कि वो हथियार डाल दे। अब दोबारा वही पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में दुनिया के सामने आ चुकी है। नाजरीन, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा कि पाबंदियों का नफाज में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी इशारा दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद ने वाज़ेह किया कि ईरान पाबंदियों के जवाब में जोरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से नहीं निकलेगा। उनके मुताबिक कुछ ताकतें एक सतही बहाने से खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ईरान उन्हें यह मौका नहीं देगा। इस फैसले के हवाले से पासदाराना इंकलाब का रद्द-ए-अमल क्या है। पासदाराना इंकलाब इस्लामी IRGC ने एक बयान में कहा कि खित्ते में सिर्फ फ़ाल और ज़हीन मज़ामत ही इसराइली तोसी पसंदी का हल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल अपने शैतानी मंसूबों में नाकाम हो चुके हैं। यह बयान इस मौके पर जारी किया गया कि जब हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह, ईरानी कमांडर अब्बास नीलुफर शान और दीगर रहनुमाओं की शहादत को 1 साल मुकम्मल हुआ। ईरान के आला सिक्योरिटी एहलकार अली रेजानी बैरूत में उस तकरीब में शरीक हुए और कहा कि अब सबको यह हकीकत समझ लेनी चाहिए कि इसराइल किसी पर भी रहम नहीं करता। यह बयान ईरान के खदशात को मजीद गहरा करता है कि पाबंदियों के बाद इसराइल के लिए हमले करना मजीद आसान हो जाएगा। इसी दौरान ईरान की अदलिया ने ऐलान किया कि 4 ईरानी शहरी इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद और मुजाहिदीन खल्क MEK के लिए जासूसी करते पाए गए। इनमें से 2 को सजाए मौत और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाएगी। यह ऐलान इस बात का इंदिया है कि ईरान अंदरूनी सतह पर भी सख्त दबाव में है और बैरूनी ताकतें उसके निज़ाम को कमजोर करने की कोशिशें कर रही हैं। नाज़रीन, अब इस तमाम सूरत हाल का नतीजा क्या निकलेगा, यह सवाल सबके जहनों में है कि क्या यह पाबंदियां ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लेके आएंगी या फिर यह मशरक़ वुस्ता में एक नए तसादम को जन्म देंगी। क्या रूस और चीन इन पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए ईरान के साथ मजीद मजबूत इत्तेहाद बनाएंगे और क्या इसराइल वाकई ही ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए हमला करेगा। यह सब आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन
ایک بات واضح ہے کہ دنیا ایک بار پھر ایران کے گرد دائرہ تنگ کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو دنیا بھر کی سیاست اور جغرافیائی حالات پر ہماری اگلی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔